Children, we understood how these balance sheet items and statement of PL items would be used for the purpose of taking formulas and classification of ratios हम पढ़ चुके थे, isn't it? चलिए, so let's study the first ratio, children, in the category of liquidity ratios, and the name of the ratio is current ratio or working capital ratio. सर इसे करंट रेशियो क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल रेशियो? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी 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 सिंपल चिल्ड्रन. सो प्लीज ओपन योर शीट्स टू दिस पेज वेरी क्विकली. तो चिल्ड्रन, आप जितने भी रेशियोज पढ़ेंगे, एवरी रेशियो इज हैविंग 4 पैरामीटर्स टू स्टडी. उसका मीनिंग, इट्स फॉर्मूला जो कि बहुत आसान होता है, कंपोनेंट सारा खेल उसी का चिल्ड्रन, एंड उसका सिग्निफिकेंस. So let's start with the first one, titled as current ratio. So children, the meaning it that it establishes the relationship between current assets and current liabilities. सुनाई पड़ी बात? Current assets में क्या क्या आता है? I hope so लोगों ने बैलेंस शीट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उन्होंने बातें पढ़ी होंगी. सबसे पहले चिल्ड्रन करंट इन्वेस्टमेंट आता है, देन इन्वेंट्री आता है, then trade receivable not payable, then cash and cash equivalent, then Stellantis, short-term loans and advances, and then other current assets. ये 6 आइटम्स आते थे, करेक्ट? एंड करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है चिल्ड्रन? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. अब इसके अंदर क्या क्या आता है? अरे ये आपको short term provisions. वेरी गुड, आपको पता है इसके अंदर क्या आता है? अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब आता है. सर वो भी तो आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, येट टू बी रिटन ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट. बिल्कुल आता है बच्चों, बट उसके लिए याद करिए मैंने आपको क्या पढ़ा है. रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस कर दीजिए. आजकल फैशन में यही चल रहा है. इसको अदर करंट एसेट्स में लिखने का फैशन खत्म हो गया है. सर क्यों? दीपावली की जब सफाई होती है तो घर का कूड़ा करकट और संभाल के रखते हैं क्या? जल्दी से जल्दी उसको बाहर. तो जितने भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, येट टू बी रिटन ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंस, येट टू बी रिटन ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, येट टू बी रिटन ऑफ, जो प्रॉफिट में से झेलना बाकी है, एज सून एज पॉसिबल उसको निपटा के खत्म कर दीजिए. तो दैट्स व्हाई वो अदर करंट एसेट में अब नहीं लिखते. तो क्वेश्चन में अगर आपको अदर करंट एसेट में इनके साथ साथ यू फाइंड प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनको भूल जाइए. ओनली कंसिडर प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम, जो सही में आपकी एसेट हैं, जो आपको कोई बेनिफिट देके जाएंगी. ये फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंस नजर आ रहे हैं एसेट साइड में, बट इनकी हैसियत, इनकी बेनिफिट देने की कैपेसिटी कुछ भी नहीं है. इनका नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अंडा. संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे. समझ में आ गई बात? स्टेलांटी में क्या आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एनी लोन गिवन टू द एम्प्लॉई फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 13 मंथ भी चल सकता है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई हमारे बच्चों को मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट को समझने में. अब मैं आपको फर्क बताता हूं. आपने बच्चों बैंक गए, पोस्ट ऑफिस गए, आपने एक फिक्स डिपॉजिट कराया. आप मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी. वो फिक्स डिपॉजिट 7 महीने का है, 10 महीने का है, 11 महीने का है, विद इन 1 ईयर पैसा मिल जाएगा. ये करंट इन्वेस्टमेंट होता है. स्टॉक मार्केट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स खरीदा, आज खरीदो आज ही बेच लो, कल बेच लो, परसों बेच लो. दिस इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको आप बेच पाए. इफ यू हैव अ फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक चिल्ड्रन, 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25%, पेबल आफ्टर 11 मंथ्स, क्या आप मेरे को बेच सकते हो? नो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस या बैंक पैसा आपको देंगे, मेरे को नहीं देंगे वो पैसा, बिकॉज यू आर द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ दैट शेयर. कंपनी ने आपको दिया था आईपीओ में, जिसको चाहे आप उसको बेचो. यू सोल्ड मी, आई मे सेल इट टू समबडी एल्स. तो स्टॉक मार्केट में खरीदे गए सिक्योरिटीज आर कॉल्ड एज मार्केटेबल. मार्केटेबल मतलब विच हैज द कैपेसिटी टू सेल, सेलेबल होना चाहिए. तो करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक नहीं होते. इफ इट इज करंट इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आएगा. इफ इट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा.
इन्वेंट्री में बच्चों एक बहुत बड़ा कैच है, वी यूज टू राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, करेक्ट? देन वी यूज टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ये क्या होता है सर? पेचकस, कुल्हाड़ी, हैमर, रिंच वगैरह वगैरह जो ऑफिस में यूज होते हैं। देन वी हैव लूज टूल्स। तो बच्चों तितली तो उड़ गई, सिर्फ ये बचा है बस। तो आपको इन्वेंट्री में स्टॉक लेना है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट से अब मतलब नहीं है, बैलेंस शीट में लिखेंगे, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो चिल्ड्रन, करंट एसेट्स में लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं आता है। इज दैट क्लियर? इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है चिल्ड्रन। ओनली closing stock of raw material, semi-finished goods and finished goods. Loose tools or raw material, loose tools and stores and spare parts, you are not going to write. Difference समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? बड़ा सिंपल है भाई, डेटर्स, बिल रिसीवेबल माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्यों माइनस कर रहे हैं सर? ताकि पता लगे कि अगर 2 लाख के डेटर्स हैं चिल्ड्रन, 10,000 का प्रोविजन है, हाउ मच एट मैक्स वी कैन गेट कैश फ्रॉम देम, एंड दिस कुड बी यूज्ड टू पे ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो आपको इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है। तो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बोरोइंग्स में बैंक ओडी, ट्रेड पेबल्स में वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेड पेबल्स में वी हैव व्हाट? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी आपको पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। जितने प्रोविजन शॉर्ट टर्म के होते हैं, अगर प्रोविजन फॉर वारंटी है, आपने सामान बेचा, 10 साल की गारंटी दे दी, तो 10 साल तक आपको पैसे बचा के रखने होंगे, कल को क्लेम करने आ गया तो कहां से देंगे? ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा, यहां नहीं आएगा। एम्प्लॉइज की सैलरी से कुछ पैसा काटते हो ग्रेचुटी का, रिटायर होंगे तो 25 लाख देना है, कहां से दोगे? आज रखोगे काट के पैसा तभी तो दोगे। तो लॉन्ग टर्म पे देना है कि तुरंत तुरंत देना है? तो ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर की क्या है? कंपोनेंट्स। समझ में आ गया? और ये कंपोनेंट मेरे को आपको बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, because already everybody must have done them while doing the homework of balance sheet. इसीलिए बैलेंस शीट के होमवर्क पे स्पेसिफिसिटी मैंने की थी कि जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो अब ये चैप्टर सिर के ऊपर से उड़ेगा, कैश फ्लो और ऊपर से उड़ेगा। तो कैश फ्लो तो बनेगा, वो अभी आया ना वहां से अपना 56,000 करोड़ की डील हुई है, 10-15 हवाई जहाज खरीदे गए हैं। राफेल जेट उड़ता है, नजर 3 मैक की स्पीड है, 1 मैक 1235 किलोमीटर पर आवर होता है चल रहा है, 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। समझ में आई कि नहीं? तो अगर होमवर्क किया है आपने बैलेंस शीट का, तो ये चीजें सिर के अंदर जाएंगी। नहीं किया है, राफेल जेट, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। Yes, sir. Yes, sir. मूविंग अहेड। सो चिल्ड्रन, आई हैव रिटन हियर कंपोनेंट्स में करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, और देखिए ऊपर लिखा भी है, ये डेफिनेशन तो पुरानी है वही 2 कौड़ी वाली जो 11 में पढ़ी थी। करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगा, इन्वेंट्री में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं है। बड़े प्रिसाइज नोट लिखे बच्चों, बड़े प्रिसाइज। और अंदर की बात आपको बताता हूँ, डरिए मत। होमवर्क अगर आपने बाई चांस नहीं भी किया, ड्यू टू एग्जाम्स एंड ऑल गोइंग ऑन, इन नोट्स को ही ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन में इनको बगल में लेके बैठिए चिल्ड्रन। 6ठे क्वेश्चन में चैलेंज करता हूं, अपने आप कंठस्थ हो चुका होगा ये। Debtors and bills receivable after deducting provision for doubtful debts as well as discount. Cash and cash equivalents में क्या क्या आएगा आपको पता लग गया। अदर करंट एसेट्स में चिल्ड्रन, प्रीपेड एक्सपेंस, चाहे कोई भी हो, टैक्स का भी प्रीपेड है तो आ जाएगा, बट सो कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स जिन्हें आप बोलते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू बी रिटन ऑफ, शेयर इश्यू एक्सपेंस टू बी रिटन ऑफ, ये सब चीजें कंसिडर नहीं करते। एंड चिल्ड्रन इन द कैटेगरी ऑफ CL, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। आई होप सो मैंने अनक्लेम्ड आपको बताया था, कंपनी ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं पे किया है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल। 25 शेयर होल्डर्स नालायक पिछले 3 साल से डिविडेंड का पैसा ही लेने आए,
ये अनक्लेम्ड है, आउटस्टैंडिंग होता दोनों सीएल है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजंस। इतनी बात समझ में आई? बिफोर आई प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, मैं आपको एक नई बात यहां पे बताना चाहूंगा। प्रपोज्ड डिविडेंड डजंट अपीयर अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, रादर ये बैलेंस शीट के बाहर अपीयर करता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, अगर आपने बैलेंस शीट देखी हो, खैर हमारी तो वर्टिकल फॉर्म में होती थी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, it will appear children outside the balance sheet under the heading called what? Contingent liabilities. So proposed dividend sir बाहर क्यों है? children ये बाहर 2017 से हो गया है, पहले ये बैलेंस शीट के अंदर हुआ करता था। क्यों सर इसे बाहर कर दिया गया? I want everybody to please put this composition in their copies children. New treatment is ये बाहर रहेगा, old treatment is कि ये अंदर रहता था। Why is it so? Just explain inside the, but as of now children it appears outside. Simple concept है। कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई चिल्ड्रन एंड डिविडेंड यहां पे लिख दिया एक्सपेक्टेड टू पे हाउ मच? 1 करोड़। जब ये डिविडेंड लोगों को नजर आएगा बैलेंस शीट में चिल्ड्रन, आई रिपीट, ये डिविडेंड बैलेंस शीट में लोगों को जब नजर आएगा चिल्ड्रन, तो व्हाट वुड हैपन? पीपल वुड फील हैप्पी जो करंट इन्वेस्टर्स हैं, और दे वुड फील सैड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिनके पास शेयर्स नहीं है वो सोचेंगे काश हमारे पास भी शेयर होता, वी कुड बी अर्निंग डिविडेंड्स, बट उन बेचारों के पास शेयर नहीं है। तो अब बच्चों वो चाहेंगे इस कंपनी का शेयर खरीदना, सो दैट नेक्स्ट ईयर दे कुड पार्टिसिपेट इन गेटिंग डिविडेंड। यस और नो? Yes, sir. So demand for buying the share goes up children, what would happen? Stock prices will go up or go down? 53 रुपये का शेयर हो गया चिल्ड्रन, कितने का? जो कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स लोग थे, इन्होंने अपने शेयर 53 रुपये के रेट से बेच दिए। आफ्टर 4 months annual general meeting was held where it was decided to pay a final dividend of only 60 lakh rupees। हमने बच्चों मायूस कर दिया शेयर होल्डर्स को, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। What would happen in this case children? What would happen in this case children? Children answer. What would happen in this case? Stock prices market में गिर जाएंगे या स्टिल बढ़े होंगे? Very good, because those who thought कि company is giving handsome amount of dividend, उनका ये handsome amount anymore नहीं है, तो लोग नाराज हो जाएंगे। और जिनके पास शेयर्स होंगे, they as well as जो खरीदना चाह रहे थे वो तो बच गए, और जिनके पास है वो अब इसको बेचने की कोशिश करेंगे। Supply being more, buyers are less in the market children, stock price went down to what? Directors और promoters अगर अपने शेयर्स बेच देंगे बच्चों, will they still be continuing to be acting as directors or promoters? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं children। तो इनको अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखने के लिए फिर से बाय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके पास शेयर नहीं तो भैया आप निकल लीजिए, यू आर नॉट द शेयर होल्डर, आप वोटिंग नहीं कर सकते, आप डायरेक्टर की सीट पे बैठने लायक नहीं है। तो ये लोग वापस से चिल्ड्रन 49 में शेयर खरीद लेंगे। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 4 रुपये, isn't it? एंड अगर ये गेम इज प्लेड ऑन 1 lakh shares children, what is the amount of profit these people happen to get? 4 lakh। बात समझ में आ रही है बच्चों? चिल्ड्रन हर्ड वेल? गेम समझ में आया? अब ये बात जब पता लगी ICAI को, सेबी से उन्होंने डिस्कस किया और बोला कि भाई हमारे ध्यान में कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि ऐसी धांधलेबाजी लोग करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स पहले अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं,
जिससे भोले भाले इन्वेस्टर्स महंगी प्राइस पे शेयर खरीद लेते हैं और बाद में उनके सपने को चकनाचूर कर देते हैं एंड शेयर प्राइसेस गो डाउन। डायरेक्टर प्रमोटर शुड हैव सम मेजॉरिटी शेयर्स, या जिनके पास शेयर्स हैं वो ऐसे लोगों को वोट दें जो डायरेक्टर प्रमोटर बने। तो मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास 100 करोड़ शेयर्स हैं, 500 करोड़ शेयर्स हैं, उन्होंने 20 लाख शेयर बेच दिए 53 पे, भाव गिरा 49 पे वापस खरीद दिए। एक शेयर पे 4 रुपए का प्रॉफिट, 20 लाख शेयर पे 80 लाख का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? मर्सिडीज गाड़ी तो फ्री में आ गई इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके। तो सोचा गया हाँ भाई ये तो गड़बड़ है, तो शेयर होल्डर को ये चीज दिखाई नहीं जाएगी। तो सेबी सेड, ICAI सेड, अब आप बैलेंस शीट के अंदर डिविडेंड नहीं शो करेंगे। आपको अगर डिविडेंड शो करना है एट मैक्स यू कैन शो इट आउटसाइड द बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन होगा आप बच्चों का, सर तो इसे देख के भी तो ये बिहेवियर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। यहां पे अगर लिखा है इसका मतलब लायबिलिटी है, कंपनी इज अग्रीइंग टू पे, इसका मतलब कंपनी में और मे नॉट दे भी सकते हैं, और ये तो मीनिंगलेस लायबिलिटी है, इट्स मीनिंगलेस। दिस लायबिलिटी इनसाइड हैज सम एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस इन इट। इसके अंदर कुछ वजन आपको नजर आ रहा है कि सही में पे कर सकते हैं। ये तो भाई हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, खुश हो जाएंगे डर जाएंगे बट बकवास है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये 2017 से प्रोविजन आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। तो पहले अगर आप पुरानी बुक्स देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखें चल रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड नजर आएगा, बट अब ऐसा नहीं होता। तो जो पे कर दिया आप उसे अप्रोप्रिएशन में दिखा दीजिए। आई रिपीट, उसे अप्रोप्रिएशन। याद करिए वाला क्वेश्चन 15,840 रुपए डिविडेंड था जो मैंने बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आपको कराया था, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। गॉट इट क्लियर? तो जो पे किया वो अप्रोप्रिएशन में, जो प्रपोज्ड है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी, यहां कुछ नहीं जाएगा। तो अब हमारे भोले भाले शेयर होल्डर बेवकूफ नहीं बनेंगे। समझ में आ गई बात? चलो, एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी फर्दर? चलो, सिग्निफिकेंस, ये चलन हम जरा एक दो क्वेश्चंस कर लें फिर मैं आपको सिग्निफिकेंस समझाऊंगा, अभी नहीं तो एकदम तोता टाइप लगेगा। चलन आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा शायद। चलन, इज द क्वेश्चन विजिबल टू ऑल? Yes, sir. जस्ट होल्ड ऑन चलन, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, मिल गया बच्चों? जितनी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल है इट इज देयर ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। दोज हु डू नॉट हैव कलेक्टेड द नोट्स टेक इट नाउ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स आपको नजर आ रहे हैं? जस्ट हैव अ रीड स्टार्ट। तो एक चीज बहुत अच्छी है इस बुकलेट में जो मैंने आपको दी है चिल्ड्रन, एट द स्टार्ट मेनी क्वेश्चंस यू विल फाइंड जिसमें बैलेंस शीट बनी है, हेडिंग सब हेडिंग सब डिफाइंड है, ऐसे 5-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने पहले गड़बड़ी की है, थोड़ी सी बदमाशी की है पढ़ाई लिखाई में, तो यहाँ देख देख के भी बार बार आप सीख सकते हैं, बट ये थोड़ा इनफॉर्मल है। आज भी अगर होमवर्क बचाओ कर लीजिएगा बैलेंस शीट वाला होमवर्क, नहीं तो एडवांस क्वेश्चंस में निपट जाएंगे। ओके, चलिए। सो करंट लायबिलिटीज चिल्ड्रन, लिस्ट इज ऑलरेडी देयर, नो नीड टू आंसर पीपल की भाई क्या होंगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज द मेन गेम चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज राइट द फॉर्मूला, करंट रेशियो इक्वल्स टू current assets divided by children current liabilities, either it be ISC or CBSE children। 2 मार्क्स का एक रेशियो का क्वेश्चन टेस्ट होता है, जनरली 6 मार्क्स में 3 रेशियोज आपको पूछे जाते हैं। करंट assets अपॉन करंट liabilities, then children you have to show them in words। current assets have current investments, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। then we have children inventory, then we have trade receivables, then we have cash and cash equivalents, and then we have short term loans and advances, and here we have children short term borrowings, trade payables, OCL other current liabilities, and short-term provisions. Then we'll be putting all the values of the content that we have shown. Short-term borrowings आपको नजर आ रही होंगी, पहले assets लिख लेते हैं at the numerator value. Children, 1,50,000.
then again 1,50,000, 1 lakh, 2,50,000 and 50,000. Short-term borrowings 2 lakh, 1 lakh, 50,000 and children 1,50,000. Then we'll put the total. Do let me know, children, what's the numerator total coming? 7 lakhs. And denominator? 5 lakhs. What is 7 lakh upon 5 lakh, children? 7:5. Picture abhi baki hai. Always you are supposed to reduce the denominator, children, in terms of 1. क्यों sir? अभी comparison होगा, analysis होगा, तो आप इसी तरह से उसको easily analyze कर पाएंगे. So children, 7/5, it's 1.4:1. So children, 1, 2, 3 and this is counted as step 4. आधे आधे नंबर आपको हर स्टेप पे मिलते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. There is no other alternative, children. सुनाई पड़ गई बात? So let's continue with the other question, children. Question number 2. नजर आ रहा होगा आप लोगों को. Same way we would be doing this one also, children. Visible to all? Here, children, do we have the categorization of items in the list of current liabilities? Not, No, sir. not at all. यहाँ पे आपके पास करंट लाइबिलिटी में बच्चों कोई भी कैटेगराइजेशन जैसी चीज नहीं है. सो व्हेन देयर इज नो कैटेगराइजेशन, चिल्ड्रन, डेफिनेटली ट्रू, आप डायरेक्टली उसे लिख सकते हैं, आपको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है. एंड करंट असेट्स में भी हमारे पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. गॉट इट क्लियर? एंड दिस इज सीएल. हो जाएगा? क्विकली 3 lakh upon 1,50,000. What's the answer, children? 2:1. 2:1. So understood the way how we did it, children? Chaliye, connecting again, children.